कुरुक्षेत्र की कराह। बातों बातों में महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, यह विभीषण युद्ध क्यों हुआ था, पाठ के शीर्षक से हमको क्या शिक्षा मिलती है, महाभारत की रचना किसने की थी और आज विभिन्न देशों के बीच में युद्ध क्यों होते हैं। जो महाभारत का युद्ध था वह विनाशकारी युद्ध था। यह अहंकार के विविध रूप जैसे प्रतियोगिता, लोभ, अपमान, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा को त्याग कर भाईचारे से जीने की सीख देता है। प्रस्तुत पाठ में महाभारत के कारणों पर प्रकाश डालकर विश्व को युद्ध जैसी विभीषिका से बचने की सीख देने का प्रयास किया है। एक विशाल जलप्रपात के निकट चट्टान पर एक व्यक्ति खड़ा था। वह व्यथित था। वह कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, जो महाभारत युद्ध के पश्चात द्रौपदी के श्राप से अमरत्व के बोझ से दबा हुआ है। तभी उसे एक ऋषि दिखाई दिए। वह उनकी ओर चीखते हुए भागा। सत्यवती और मुनि पराशर के पुत्र महाकवि वेदव्यास जी, कृपया मुझे द्रौपदी के श्राप से मुक्त कराइए। उनकी चीख में हजारों घायल प्राणियों का दर्द था। उससे पिंड छुड़ाने के लिए महाकवि व्यास तीव्र गति से चलने लगे। वे चलते चलते कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उन्होंने देखा कि विराट कुरुक्षेत्र की सारी भूमि लाल हो चुकी थी। युद्ध समाप्त हुए समय बीत गया, लेकिन रक्त सिंचित भूमि आज भी लाल है। उन्होंने हाथ से मिट्टी उठाई और उस समय उनके कानों में युद्ध के समय की ध्वनियाँ गूंजने लगी। उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा था और धरती से टूटे हुए अस्त्र बाहर निकल रहे हैं, साथ ही मानव हड्डियां भी निकल रही है। किसान हताश हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद से ही आकाश में बादल छाए हैं, लेकिन वृष्टि नहीं हुई थी। वेदव्यास जी ने नगर की राह पकड़ी। हर जगह उन्हें कमज़ोर बच्चे, निराशा से घिरे उम्रदराज लोग और हताश युवा, विधवा स्त्रियां नजर आई। टूटी फूटी सड़कें और ध्वस्त व्यवस्था से गुजर कर वे प्रशासन भवन पहुँचे, जहाँ अनेक खाली कक्षों से होते हुए नगर अध्यक्ष के कक्ष में पहुँचे। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि युद्ध के पश्चात सरकारी कोष लगभग खाली है और विकास के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। पुनः निर्माण के लिए मजबूत युवा श्रमिकों का भी अभाव है। युद्ध के पश्चात वस्तुओं के अभाव और महंगाई आकाश छू रही है। अनेक व्यापारियों ने युद्ध में प्रस्तुत सामग्री के निर्माण में पूरी ऊर्जा लगा दी और खूब धन अर्जित किया था, लेकिन उस धन से आज भी वे अनाज नहीं खरीद पा रहे थे। अब वो उस धन का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। वेद व्यास जी गंगा के तट पर पहुँचे। उन्होंने माँ गंगा से निवेदन किया कि युद्ध में भाग लेने वाले उन सभी लोगों की आत्माओं को कुछ समय के लिए आमंत्रित करें, ताकि यहाँ हम सभी युद्ध के कारणों और उसे टाले जा सकने की स्थितियों पर विचार कर सकें। अपने पुत्र देवव्रत के तन पर लगे हुए तीरों की यंत्रणा माता गंगा ने भी सही और एक तरह से सर्वनाशी युद्ध से वे कई मायनों में आहत हुई थी। उन्हें धरती पर पीड़ा की भी अनुभूति हुई होगी। दरअसल युद्ध कहीं भी लड़ा गया हो, सबसे अधिक क्षति नदी और नारे को ही पहुंचती है। गंगा की गोद से उनका अपना पुत्र भीष्म जागा और अपनी माँ गंगा को प्रणाम करके सतह पर पहुंचा। इसके बाद एक एक करके सभी योद्धा युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, विदुर, श्री कृष्ण, शकुनी आदि, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, मर्यादा आदि उपस्थित हुई। हर युद्ध में अकारण ही अनेक आम लोग उलझ जाते हैं। उन्हें हानि भी सहनी पड़ती है, इसीलिए वे भी इस जत्थे
का भाग बन गए। वेद व्यास ने कहा कि युद्ध के पश्चात चहुओर अशांति और नैराश्य छाया है। शवदाह के लिए अनेक वृक्ष काट दिए गए हैं। प्राकृतिक संतुलन भंग हो गया है, जिसके कारण ऋतुओं का चक्र बदल गया है। अनेक नई व्याधियों का जन्म हुआ है। जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं है। जीवन की साधारण व्यवस्था का भी लोप हो चुका है। साधनों के अभाव से भी अधिक अभाव इच्छा शक्ति का हुआ है। आज की सभा का उद्देश्य यह है कि हम युद्ध के कारणों की खोज कर भावी पीढ़ियों को इस तरह की विभीषिका से बचने का संदेश दें। सबसे पहले कुंती और गांधारी बताएं। कुंती, मुझे लगता है कि पिता के जन्मांध होने और माता गांधारी द्वारा अंधत्व ओढ़ना ही युद्ध का मुख्य कारण है। उन्होंने मार्ग से भटके हुए अपने पुत्र दुर्योधन की गलती को अनदेखा किया। गांधारी, कुंती ने हमेशा अपने पहले पुत्र कर्ण के जन्म की बात छुपाई। अगर वह पहले उजागर कर देती तो युद्ध नहीं होता। मेरे पुत्र ने कर्ण की अपराजय शक्ति का आधार पर पांडवों को ललकारा था। गांधारी ने उत्तर न देकर प्रत्यारोप किया। तभी द्रौपदी की नज़र उस महिला पर पड़ी जो स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही थी। द्रौपदी ने उससे कुछ बोलने का आग्रह किया। उसने बताया, मैं मर्यादा हूँ, रानी अंबालिका की दासी और विदुर की माँ। जब प्रायश्चित के लिए महाराज पांडु वन के लिए गए तो एक अयोग्य शासक के रूप में दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। जब राजा ही कमज़ोर हो तो राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर उस समय मेरे पुत्र विदुर को राजा बनाया होता तो यह युद्ध नहीं होता। यह सुनकर पूरी सभा निरुत्तर हो गई। द्रौपदी, हमारी यह व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, जिसमें दास दासियों को समकक्ष मनुष्य नहीं माना जाता है। तभी दुर्योधन ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया। बचपन से मुझे ज्येष्ठ पुत्र और युवराज की तरह पाला गया। अचानक एक दिन वन से लौटे युधिष्ठिर को वंश का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया। यह मैं कैसे स्वीकार करता। मेरे साथ अन्याय हुआ था। फिर शासक के रूप में मैंने अपने भाइयों के सहयोग से सुशासन किया। मैंने एक राष्ट्र, एक कर, एक सिद्धांत का निर्वाह किया, राष्ट्र को अनुशासित किया। तभी दुर्योधन का भाई युयुत्सु बोल पड़ा। अनुशासन के नाम पर आपने चाहा कि सभी लोग एक जैसा विचार भी करें। आपकी नीतियों के कारण आम आदमी अपने मन की बात नहीं कर पाते। आपने सुशासन और अनुशासन के नाम पर आम व्यक्ति के विचार करने की क्षमता को ही नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि यह विचारहीनता ही आपको सुविधाजनक लगती थी। इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में चला गया। व्यापारी आपको खुश करने के लिए युद्ध सामग्री बनाने के लिए खूब धन देते। वे आम जनता से वसूलते थे। आपने जिस भ्रष्टाचार को जन्म दिया वह समय के साथ विकराल होगा और आने वाली पीढ़ियां उसका फल भुगतेंगी। आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में कुछ ही देर में दुर्योधन और भीम आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। वेद व्यास ने घबराकर माँ गंगा से प्रार्थना की कि इन सबको वापस भेज दें। सबको वापस भेज करके वेद व्यास जी हताश हो गए। तभी श्री गणेश जी का आगमन हुआ। वेद व्यास ने उनसे युद्ध का वास्तविक कारण बताने की प्रार्थना की। श्री गणेश जी ने कहा, युद्ध सदा अनावश्यक ही होते हैं। जब मनुष्य तर्क और भावना में सही सामंजस्य नहीं कर पाता और अपना विवेक खो देता है तो युद्ध होते हैं। अपने अज्ञान की महिमा मंडित करने पर युद्ध होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य है और वह सुविधाओं को इतना पसंद करता है कि उनके लिए विवाद खड़े कर देता है। हर मनुष्य के मस्तिष्क में के अंधकार क्षेत्र का यथार्थ स्वरूप युद्धभूमि बन जाता है। वेद व्यास द्वारा विनती की गई कि भविष्य में इतना विनाशकारी युद्ध न हो। श्री गणेश ने पुनः बतलाया कि मनुष्य अपनी भूल दोहराता रहेगा और हिंसा के लिए उनके हृदय में हमेशा ललक बनी रहेगी।
वेद व्यास को युद्ध की समस्या का कोई समाधान न दिखा। फिर वेद व्यास जी और श्री गणेश जी अपनी राह को चले गए।